आज के इस वीडियो में अपन राजस्थान कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे इसमें, और राजस्थान के लोक नृत्यों से अपन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है वो देखने वाले हैं, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, और वीडियो में आपका यानी कि इस में आपका कितने पर्सन है वो सही रहते हैं, इस वाले टेस्ट में आपका स्कोर कितना रहता है वो आपको कमेंट ज़रूर करना है ना। अब आप चाहे राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, या वन रक्षक की तैयारी कर रहे हो, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, है ना। और आपको इन सभी एग्जाम्स के जो अभी मैंने नाम लिया, जैसे बीएसटीसी, पीटीटी, राजस्थान पुलिस, इनके अगर आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर चाहिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप जयपुर क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आपको इनके PYQ है वो मिल जाएंगे, ठीक है ना भाई। पहले प्रश्न पर चलते हैं अपने पे। ये लो, राजस्थान का राज्य नृत्य व लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? राजस्थान का राज्य नृत्य व लोक नृत्यों का सिरमौर है वो किस नृत्य को कहा जाता है? नृत्यों की आत्मा, राजस्थानी नृत्यों की आत्मा किसे कहा जाता है? नृत्यों की आत्मा घूमर, है ना। राजस्थान का राज्य नृत्य व लोक नृत्यों का सिरमौर, ये भी घूमर को कहा जाता है ना। नृत्यों की आत्मा है वो घूमर को कहा जाता है। सामंती व रजवाड़ी नृत्य, सामंती व रजवाड़ी नृत्य, सामंती व रजवाड़ी नृत्य, ये भी घूमर को कहा जाता है। नृत्यों की आत्मा, सामंती व रजवाड़ी नृत्य। इस घूमर नृत्य को देखो विशेष तौर पे राजपूत महिलाएं करती है, व अन्य महिलाएं भी घूमर नृत्य करती है, जबकि गरासिया महिलाएं अगर घूमर नृत्य करती है तो वो लूर कहलाता है। गरासिया महिलाएं अगर घूमर नृत्य करती है तो वो क्या कहलाता है? लूर कहलाता है। गरासिया महिला, गरासिया महिलाएं जब घूमर नृत्य करती है तो लूर कहलाता है, और जब छोटी बालिकाएं होती है वो घूमर नृत्य करती है तो झूमरियो कहलाता है। छोटी बालिकाएं होती है, छोटी बालिकाएं जब घूमर नृत्य करती है तो उसे झूमरियो कहते हैं। उसे किस नाम से जाना जाता है? झूमरियो के नाम से जाना जाता है। और गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, देखो घूमर के लिए एक गणगौर घूमर नृत्य अकादमी है, उसकी स्थापना भी की गई है। ये 1986 में मुंबई में स्थापना करी गई, 1986 में मुंबई में इसकी स्थापना करी गई थी। स्थापना है संतरामपुर गुजरात की महारानी गोवर्धन कुमारी के द्वारा स्थापना की गई, है ना। तो ये सारे फैक्ट है वो घूमर नृत्य से संबंधित अपन ने देखे हैं। राजस्थान में लूर नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? लूर नृत्य है वो किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? गरासिया जाति की महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है? लूर नृत्य किया जाता है। गरासिया जाति की महिलाओं के द्वारा लूर नृत्य किया जाता है। गरासिया जाति के द्वारा और कौन कौन से नृत्य किया जाता है? देखो गरासिया जाति के द्वारा है गौर नृत्य किया जाता है, लूर नृत्य किया जाता है, मांदल नृत्य किया जाता है, मोरिया नृत्य किया जाता है, जवारा नृत्य किया जाता है, वालर नृत्य किया जाता है, और कूद नृत्य किया जाता है। इतने नृत्य है वो गरासिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या, ट्रिक है इसकी? गोलू मामो जवारा में कू, इसकी जो ट्रिक है ना वो क्या है? गोलू मामो जवारा में कू, है ना। गो से कौन सा नृत्य आ जाएगा? गो से गौर नृत्य आ जाएगा, गो से गौर नृत्य आ जाएगा, लू से लूर नृत्य आ जाएगा, मा से कौन सा नृत्य आएगा? मा से आपका आ जाएगा मांदल नृत्य। मांदल नृत्य है वो गरासियों के द्वारा किया जाता है। मो से मोरिया नृत्य, मोरिया नृत्य गरासियों के द्वारा किया जाता है। जावरा, जावरा से एक पूरा है वो जावरा नृत्य भी गरासियों के द्वारा किया जाता है। जावरा से एक तो देखो पूरा जावरा नृत्य किया जाता है, और वैसे वालर नृत्य, वालर नृत्य है वो गरासियों के द्वारा किया जाता है, और कूसे कूद नृत्य है वो गरासियों के द्वारा
किया जाता है। गरासियों से संबंधित अगर अब नृत्य आपसे पूछते हैं तो क्या ट्रिक बताओगे आप? गोलू मामो जावरा मेकू। किसी भी प्रकार से आपसे नृत्य पूछा जाए आपको ये ट्रिक याद रखनी है, गोलू मामो जावरा मेकू, गोलू मामो जावरा मेकू। तो सारे गरासिया के नृत्य हैं वो इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? राजस्थान का एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। कौन सा है राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य? कथक नृत्य राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है ना। और कथक नृत्य के प्रवर्तक किसे माना जाता है? देखो कथक नृत्य के प्रवर्तक, कथक से जुड़ी हुई और भी बातें अपन देख लेते हैं। कथक के नृत्य के जो प्रवर्तक है वो भानुजी महाराज को माना जाता है। किनको माना जाता है कथक नृत्य के प्रवर्तक है? भानुजी महाराज। भानुजी महाराज को कथक नृत्य के है प्रवर्तक माना जाता है। और कथक नृत्य का जो आदिम घराना है ना वो कौन सा है? जयपुर। आदिम घराना, आदिम का मतलब है वो सबसे पुराना जो घराना है ना वो आपका कथक नृत्य का जयपुर है ना। और विदेशों में कथक नृत्य को जो विदेशों में पहचान दिलाई है ना, विदेशों में पहचान जो दिलाई है वो किसने दिलाई है? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज, बिरजू महाराज ने विदेशों में इसको पहचान दिलाई। और कथक नृत्य के जो प्रसिद्ध नृत्यकार है यहां से जरूर भी प्रश्न है वो पूछा जाता है भाई, है ना। तो देखो लच्छू जी महाराज, प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा श्रीमाली, लच्छू जी महाराज, लच्छू जी महाराज और उदय शंकर। लच्छू जी महाराज, उदय शंकर और प्रेरणा श्रीमाली का संबंध किससे है? तो इन सब का संबंध है वो है आपके कथक नृत्य से, इन सभी का संबंध है। लच्छू जी महाराज, प्रेरणा श्रीमाली का संबंध किस नृत्य से? अभी अपन ने देखा ना, आ गया ना प्रश्न। तो इस प्रकार से प्रश्न है वो एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि लच्छू जी महाराज व प्रेरणा श्रीमाली का संबंध है कथक नृत्य से है। गैर गौरी व युद्ध नृत्य किस जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है? गैर गौरी व युद्ध नृत्य है वो किस जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है? किन के द्वारा किया जाता है बताइए? भील जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य है ना, गैर नृत्य, गैर नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? ये केवल भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं भाग है वो नहीं लेती है। महिलाएं भाग गैर नृत्य में है वो नहीं लेती है, केवल और केवल भील पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है ना। और युद्ध नृत्य, देखो भीलों का एक नृत्य और है युद्ध नृत्य, जिसपे राज्य सरकार ने क्या है? राज्य सरकार ने है वो रोक लगा रखी है, यानी कि इस युद्ध नृत्य में राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। इसका जो रणघोष है ना उससे एक बार प्रश्न पूछा गया था, फायरे फायरे। युद्ध नृत्य का जो रणघोष होता है वो फायरे फायरे होता है और इस पर राज्य सरकार ने रोक क्यों लगा रखी है? तो लाला इसमें ये होता था कि काफ़ी ज़्यादा जो नर्तक होते थे वो घायल हो जाते थे युद्ध करते टाइम पे, है ना। इसीलिए सरकार ने इस नृत्य पे रोक लगाई, क्योंकि ये एक युद्ध की तरह किया जाने वाला नृत्य था और सरकार ने इसी वजह से युद्ध नृत्य के ऊपर है वो प्रतिबंध लगा दिया। आ गया ना समझ में? तो गैर नृत्य है वो भी भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है और युद्ध नृत्य है ये भी भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मांदल, वालर, लूर, कूद। मांदल, वालर, लूर व कूद नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? अभी अपन ने देखा था ना, गरासिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नृत्य है ये। मांदल, वालर, लूर व कूद है गरासिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नृत्य है। झूमर नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? देखो एक तो होता है घूमर नृत्य, एक होता है झूमर नृत्य। तो झूमर नृत्य में आ जाता है तो ये गुज्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जबकि घूमर नृत्य है ना विशेष तौर पर
घूमर नृत्य है वो राजपूत महिलाओं के द्वारा किया जाता है ना। वैसे तो सभी जाति की महिलाएं करती है, लेकिन विशेष तौर पे अगर पूछे तो राजपूत महिलाओं के द्वारा किया जाता है। घूमर है वो राजस्थान का राज्य नृत्य। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राज्य गीत कौन सा है? राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम। केसरिया बालम है वो राजस्थान का राज्य गीत है। केसरिया बालम को सबसे पहले है वो किसने गाया? मांगी बाई ने। केसरिया बालम को सबसे पहले किसने गाया? मांगी बाई ने। और ये मांगी बाई कहां से है? ये है आपके उदयपुर जिले से। सबसे ज्यादा बार केसरिया बालम को सबसे ज्यादा बार है वो अल्लाह है जिलाई बाई। अल्लाह है जिलाई बाई के द्वारा गाया गया था सबसे ज्यादा बार। और ये जो केसरिया बालम है ना, ये केसरिया बालम किस राग में गाया जाता है? इसकी राग क्या है? इसकी राग है ना वो है मांड राग। मांड राग, ये मांड राग है ना वो उसका क्षेत्र कौन सा है? विशेष तौर में किस क्षेत्र में ये राग है वो प्रचलित है? जो मांड राग है ना वो आपके पश्चिमी राजस्थान और विशेष तौर पे जैसलमेर। कौन से जिले में प्रचलित है ये मांड राग? विशेष तौर पे जैसलमेर में प्रचलित है। अब गुज्जर महिलाओं के द्वारा और कौन कौन से नृत्य हैं जो किए जाते हैं? गुज्जर महिलाओं के द्वारा एक तो हो गया झूमर नृत्य, एक हो जाता है आपका चरी नृत्य। चरी नृत्य है वो गुज्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य की क्या विशेषता होती है? सिर पर 7 से 8 चरी होती है। सिर के ऊपर 7 से 8 चरी रखी जाती है। चरी क्या होती है? जैसे अपने मटके के टाइप की होती है, स्टील की बनी होती है ना। वैसे गांव के तो सभी लोग जानते हैं, सिटी के जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो उनके लिए बताना चाहता हूँ कि जो अपने घड़ा होता है ना, घड़े की टाइप की होती है, ये स्टील की बनी होती है या फिर अपने पीतल की बनी होती है, उस प्रकार की चरी होती है। 7 से 8 चरी यानी कि सर पे रख के फिर नृत्य करती है, नृत्य किया जाता है। 7 से 8 चरियां हैं वो सर पे रख के है नृत्य किया जाता है। प्रमुख जो नृत्यांगना है वो है फल्गुबाई सुनीता रावत। जो प्रमुख नृत्यांगना है वो इसकी है फल्गुबाई व सुनीता रावत, इनकी प्रमुख नृत्यांगना है। अगर इसके एक और नृत्य कलाकार के बारे में आपसे पूछ ले, श्री मोहन गौड़, ये भी इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है। कौन है? श्री मोहन गौड़। श्री मोहन गौड़ है वो भी इस नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यकार है ना। ठीक है भाई, झूमर नृत्य हो गया और चरी नृत्य हो गया, ये राजपूत महिलाओं, ये गुज्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इंडोनी पणिहारी व संकरिया नृत्य किया जाता है। इंडोनी पणिहारी व जो संकरिया नृत्य है वो कालबेलिया के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया जाति के लोगों के द्वारा ये नृत्य है वो किया जाता है। अब कालबेलिया देखो, कालबेलिया जो जाति का जो कालबेलिया नृत्य है ना, एक नृत्य का नाम कालबेलिया नृत्य भी है। कालबेलिया नृत्य है ना, ये भी कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया नृत्य को प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो। कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है ना वो गुलाबो है। और इस कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक जो अमूर्त सांस्कृतिक सूची है उसमें शामिल किया गया था 2010 में। यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था इसे, सन 2010 में शामिल किया गया था इसे, है ना। और कालबेलिया नृत्य है, इसमें एक ये संकरिया नृत्य, ये संकरिया नृत्य है ना, ये सबसे सुंदर नृत्य है। इस कालबेलिया नृत्य से भी ज़्यादा जो आकर्षित नृत्य है ना वो संकरिया नृत्य है ना। संकरिया नृत्य, इस नृत्य की क्या विशेषता है? एक तो ये युगल नृत्य है। जो संकरिया नृत्य है ना इसकी क्या विशेषता है? एक तो ये युगल नृत्य है और ये प्रेम कथा पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रेम कथा पर आधारित है। कालबेलिया जाति के कालबेलिया जाति के द्वारा जितने भी नृत्य किए जाते हैं उनमें सबसे आकर्षक नृत्य है ये संकरिया नृत्य, कालबेलिया जाति के द्वारा। वैसे तो इंडोनी नृत्य, पणिहारी नृत्य, संकरिया नृत्य और एक नृत्य और किया जाता है कालबेलिया जाति के द्वारा। वो नृत्य कौन सा? बागड़िया नृत्य।
बागड़िया नृत्य। ये बागड़िया नृत्य है भीख मांगते समय, भीख मांगते समय महिलाएं करती है भाई, है ना। तो बस ये कालबेलिया जाति के यही सारे नृत्य हैं, इंडोनी, फणियारी, संकरिया, है ना, और बागड़िया नृत्य, ये कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाने वाले प्रमुख नृत्य हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? देखो कालबेलिया जाति की महिलाओं के द्वारा एक नृत्य और हो गया चक्री नृत्य। चक्री नृत्य, इसमें क्या याद रखना, पहला तो है कालबेलिया, है ना, चक्री नृत्य को कालबेलिया महिलाएं भी करती है, साथ में ही दूसरा इसमें याद रखना चक्री नृत्य को कंजर, कंजर जाति की जो कुंवारी कन्याएं होती है वो भी चक्री नृत्य है वो करती है। ये चीज याद रखना भाई, चक्री नृत्य कालबेलिया जाति में भी किया जाता है और कंजर जाति में भी किया जाता है, दोनों में किया जाने वाला नृत्य है वो है आपका चक्री नृत्य। निम्न में से कौन सा नृत्य कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? कंजर जाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा चक्री नृत्य है वो इसमें किया जाता है। अब कालबेलिया जाति में चक्री नृत्य के अलावा धाकड़ नृत्य और लाठी नृत्य भी किया जाता है। एक तो नृत्य है धाकड़ नृत्य, दूसरा नृत्य है लाठी नृत्य। ये दोनों ही नृत्य है वो कंजर जाति में प्रचलित नृत्य है। धाकड़ व लाठी नृत्य है वो कंजर जाति के द्वारा किया जाता है। लोक देवता रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? वेरी इजी प्रश्न है, 13 ताली नृत्य है। वो लोक देवता रामदेव जी की यानी कि रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की जो बहुएं होती है ना ये नृत्य करती है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य का उद्गम अगर आपसे पूछ ले, उद्गम कहाँ पे हुआ था इसका, तो पादरला गाँव। कौन सा गाँव है? पादरला गाँव। और ये पादरला गाँव कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है आपके पाली जिले में पड़ता है ना। 13 ताली नृत्य का जो उद्गम होता है वो पादरला गाँव पाली में होता है। इसका नाम 13 ताली क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। 13 मंजीरों का इसमें क्या होता है, इसमें प्रयोग होता है, इसीलिए इसका नाम है वो 13 ताली नृत्य पड़ गया। 13 मंजीरों का इसमें प्रमुख रूप से प्रयोग होता है। कामड़ जाति की महिलाएं, ये नृत्य ऐसा है बैठकर किया जाने वाला नृत्य। किस प्रकार का नृत्य है ये? बैठकर किया जाने वाला नृत्य, बैठकर किया जाने वाला नृत्य है भाई। 13 ताली नृत्य है जो आपके बैठकर किया जाने वाला नृत्य की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? रणबाजा व रतवई क्या है? रणबाजा व रतवई है जो प्रमुख रूप से ये क्या है? देखो आभूषणों के प्रकार है, पहनावे के प्रकार है, कच्ची घोड़े के पात्र है या नृत्यों के प्रकार है? तो रणबाजा व रतवई है ना वो नृत्यों के प्रकार है। क्या है रणबाजा व रतवई? नृत्यों के प्रमुख प्रकार है। अब इसमें अपन देख लेते हैं, रणबाजा जो है ना वो युगल नृत्य है और मेवात क्षेत्र में किया जाता है। युगल नृत्य है। रणबाजा किस प्रकार का नृत्य है? युगल नृत्य है। अगर इसका क्षेत्र आपसे पूछे तो क्षेत्र है वो है मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र में ये रणबाजा नृत्य है वो किया जाता है। रतवई नृत्य है वो प्रमुख रूप से है, क्षेत्र तो इसका भी मेवाती है यानी कि मेवात में किया जाता है रतवई नृत्य भी। लेकिन रतवई नृत्य की एक विशेष बात रखना, ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। केवल महिलाओं के द्वारा ये नृत्य है वो किया जाता है रतवई नृत्य। ओके, रणबाजा और रतवई दोनों हो गए। ये युगल नृत्य है, मेवात क्षेत्र में किया जाता है, वो भी मेवात क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन केवल और केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के जो लोग होते हैं, जो सिद्ध भोपे होते हैं जसनाथ जी के, उनके द्वारा प्रमुख रूप से है अग्नि नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य का उद्गम आपसे पूछे तो अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ पे होता है? कतरियासर बीकानेर। कहाँ पे होता है अग्नि नृत्य का उद्गम? कतरियासर बीकानेर। अग्नि नृत्य का जो उद्गम होता है वो होता है आपके कतरियासर और ये है बीकानेर में। जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा रात्रि जागरण के समय किया जाता है। रात्रि जागरण के
समय अग्नि नृत्य है वो किया जाता है। कब किया जाता है भाई? रात्रि जागरण के समय किया जाता है। वाद्य यंत्र इसमें कौन सा प्रयोग में लेते हैं? वाद्य यंत्र है वो इसमें नगाड़ा प्रयोग में लेते हैं, प्रमुख रूप से इसमें वाद्य यंत्र नगाड़ा प्रयोग में लेते हैं। और जब अग्नि नृत्य करते हैं रात्रि जागरण के समय तो उच्चारण क्या करते हैं? फतेह 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 का उच्चारण, फतेह फतेह का प्रमुख रूप से इसमें उच्चारण है जो किया जाता है। और अंगारों में इसमें और भी कलाएं दिखाई जाती हैं, जिसमें अंगारों में मतीरे फोड़ना, मतीरा फोड़ना, अंगारों पर मतीरा फोड़ना, साथ में ही हल जोतना, अंगारों पर मतीरा फोड़ना व हल जोतना इसमें प्रमुख कलाएं हैं वो दिखाई जाती है। कठपुतली नृत्य राजस्थान में किस जाति के द्वारा किया जाता है? कठपुतली नृत्य है वो प्रमुख रूप से नट जाति के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है कठपुतली नृत्य? नट जाति के द्वारा किया जाता है। कठपुतली नृत्य है वो राजस्थान का सबसे पुराना नाट्य नृत्य इसे माना जाता है। कठपुतली आज से 1000 वर्ष पुराना है। कठपुतली आज का नहीं है, 1000 साल पुराना है। कठ प्लस पुतली इन दोनों से बना होता। कठ यानी लकड़ी, लकड़ी की बनी गुड़िया। कठपुतली का मतलब क्या होता है? लकड़ी की बनी हुई एक गुड़िया होती है जिसको धागों पर है वो नचाया जाता है, वो होता है कठपुतली नृत्य। लकड़ी की एक गुड़िया बनी होती है जिसको धागों पर ही नचाया जाता है। आपने कभी देखा नहीं होगा, है ना? मैंने भी वैसे देखा नहीं, कहीं ना कहीं मैंने भी वीडियो में इनमें इन चीज़ों को है वो देखा। भांड जाति के लोग किस नृत्य को करने में माहिर होते हैं? भांड जाति के लोग है ना वो नकल नृत्य करने में माहिर होते हैं। कौन सा नृत्य करने में माहिर होते हैं भांड जाति के लोग? नकल नृत्य करने में भांड जाति के लोग हैं माहिर होते हैं। बम रसिया नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? बम, बम क्या होता है? बम एक नगाड़ा होता है, नगाड़ा होता है, नगाड़ा को बम कहा जाता है। और ये रसिया क्या होता है? रसिया पूर्वी राजस्थान का गीत, यानी कि जो पूर्वी राजस्थान में जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से गीत गाए जाते हैं? रसिया गीत गाए जाते हैं, है ना? तो बम रसिया नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? पूर्वी राजस्थान में ये किया जाता है। बम नगाड़े को कहा जाता है, साथ में ही रसिया है वो गीत है। अब देखो इसमें और भी चीज़ें हैं। बम रसिया गीत है वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो पूर्वी राजस्थान में बम रसिया गीत है ना वो किन के द्वारा किया जाता है? केवल पुरुषों के द्वारा ये है वो किया जाता है बम रसिया। इसके साथ में ही लांगुरिया भी पूर्वी राजस्थान में गाया जाता है ना? लांगुरिया का संबंध है केला देवी। केला देवी के जो भक्त होते हैं वो केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं, है ना? और पूर्वी राजस्थान का एक और गीत है हुरंगा गीत। हुरंगा गीत नहीं है, सॉरी, हुरंगा नृत्य है। हुरंगा नृत्य है, ये भी क्या है? ये पूर्वी राजस्थान और विशेष तौर पर आपके भरतपुर। कहाँ का है ये हुरंगा? विशेष तौर पर भरतपुर का है। और इस हुरंगा को क्या कहा जाता है? इसको कोड़ामार उत्सव, कोड़ामार उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। हुरंगा को किस नाम से जाना जाता है? कोड़ामार उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। भील पुरुषों के द्वारा गेर नृत्य करते समय पैरों में बंधी जाने वाली घुंघरू की पट्टी को क्या कहते हैं? भील लोगों के द्वारा जो नृत्य करते हैं, गेर नृत्य करते समय पैरों में जो बांधी जाने वाली घुंघरू की पट्टी होती है उसको रमझोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? उसको रमझोल कहा जाता है। रमझोल क्या है? रमझोल एक घन वाद्य यंत्र है। रमझोल क्या है? रमझोल एक घन वाद्य यंत्र है ना, जिसको टकराने से आवाज आती है, उसे अपन घन वाद्य यंत्र कहते हैं ना। चमड़े की एक पट्टी होती है, चमड़े की पट्टी होती है, जो चमड़े की पट्टी होती है ना उस पर क्या होते हैं? उस पर घुंघरू लगाए जाते हैं,
घुंघरू बांधे जाते हैं। जो चमड़े की पट्टी होती है उसके ऊपर क्या बांधे जाते हैं, उस पर घुंघरू बांधे जाते हैं। और तेजाजी के भोपे, तेजाजी के जो भोपे होते हैं वो भी क्या है, रमझोल। रमझोल है, पैरों में बांधते हैं। तेजाजी के जो भोपे होते हैं वो भी रमझोल है, पैरों में बांधते हैं। और रमझोल का वजन कितना होता है, पैरों में बांध तो लेते हैं इजी वे में, लेकिन इसका वजन कितना होता है, तो इसका 1.5 से 2 kg तक इसका वजन होता है। रमझोल का वजन कितना होता है, 1.5 किलो से लेकर के 2 किलो तक वजन होता है रमझोल का। बाड़मेर जिले में लगने वाले, बाड़मेर जिले में ये जो मेला लगता है, ये कौन सा मेला लगता है, बाड़मेर जिले में लगता है आपके काकन मेला, है ना, काकन मेला है ये शायद। बाड़मेर जिले में जो मेला लगता है काकन मेला का मुख्य जो आकर्षण का जो केंद्र है ना, वो क्या है, इसका जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो है गेर नृत्य, प्रमुख रूप से आकर्षण का केंद्र है। देखो कनाना है ये, कनाना, कनाना मेला है ना, ये बाड़मेर में लगता है। और गेर नृत्य प्रमुख रूप से यहाँ पे आकर्षण का केंद्र है ना। पश्चिमी राजस्थान में गेर नृत्य का जो प्रमुख जो है वो है आपका कनाना, कनाना गांव है, ये आपके बाड़मेर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है कनाना गांव। और पश्चिमी राजस्थान में प्रमुख रूप से ये गांव प्रसिद्ध है, गेर नृत्य के लिए ये गांव है वो प्रसिद्ध है। अब गेर नृत्य करते समय देखो जो नर्तक होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, गेर नृत्य के नर्तक, नर्तक है वो गेरिया कहलाते हैं। गेर नृत्य के जो नर्तक होते हैं ना वो गेरिया कहलाते हैं। और साथ में जो इनके वेशभूषा पहनी जाती है इनके द्वारा जो आंगी कहलाती है, वेशभूषा है वो आंगी कहलाती है। गेर नृत्य करते समय वेशभूषा जो पहनी जाती है वो आंगी कहलाती है, वेशभूषा आंगी कहलाती है। गेर नृत्य करते समय जो वेशभूषा पहनी जाती है। मेवाड़ में भीलों के द्वारा गेर नृत्य किया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में जो भील लोग हैं, मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध है, ये कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, गेर नृत्य है वो प्रसिद्ध है। आंगी जरूर भी याद रखना बेटा, आंगी है वो वेशभूषा होती है, गेर नृत्य करते समय जो वेशभूषा पहनी जाती है वो आंगी होती है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य व लोकनाट्यों का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। लोकनाट्यों का जो मेरू नाट्य है वो गौरी, या आपको कहीं कहीं पे राय भी देखने को मिलेगा, गौरी या राय को लोकनाट्यों का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। भगवान शिव व भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। किस पर आधारित है, भगवान शिव व भस्मासुर, भस्मासुर की कहानी पर। भगवान शिव व जो भस्मासुर है उसकी कहानी पर आधारित है ये, है ना। गौरी नृत्य भगवान शिव व भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। प्रमुख रूप से जो वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है वो मांदल व थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। वाद्य यंत्र मांदल व थाली, मांदल व थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें प्रमुख रूप से होता है गौरी या राई नृत्य में। इसमें देखो एक तो कविता बोलता है उसको तो झांपटिया कहा जाता है ना। कविता बोलने वालों को क्या कहा जाता है, झांपटिया कहा जाता है। और खड़किया से दोहराता है, दोहराने वाला होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है खटकिया। कविता बोलने वाला जो होता है वो कहलाता है झांपटिया, है ना, झांपटिया या झांपटिया कहलाता है। महिलाओं की भूमिका भी इसमें कौन निभाते हैं, इसमें पुरुष ही महिलाओं की भूमिका निभाते हैं। गौरी नृत्य में पुरुष होते हैं, वही महिलाओं की भूमिका इसमें निभाते हैं। गौरी लोकनाट्य मुख्य रूप से किस कथा पर आधारित है, गौरी लोकनाट्य है वो प्रमुख रूप से भगवान शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित है। किस पर आधारित है, भगवान शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित है। अब देखो ये जो है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे प्रश्न है वो पुटअप होके आते हैं आपके, यानी कि गोमा मीना, कान गुजरी, कालू कीर और लाखा बंजारा का संबंध है वो किससे है,
तो इनका जो प्रमुख रूप से संबंध है ना, ये सारी गौरी की नाटिकाएं हैं। क्या है ये गौरी की नाटिकाएं हैं, लघु नाटिकाएं हैं गौरी की। और काफ़ी बार एजीटी जैसा का ऐसा ही प्रश्न है वो एग्जाम में देखने को मिलता है, भाई गोमा मीना, कान गुजरी, कालू की, लाखा बंजारा का संबंध किससे है। झांपटिया व खड़किया का संबंध किससे है, अभी अपन ने देखा था गौरी से है ना। और गौरी में क्या होता है, झांपटिया तो ये जो होता है ना, ये तो क्या है, कविता बोलता है। और जो ये खड़किया होता है ना, ये इसे क्या करता है, ये इसे दोहराता है। तो ये चीज होती है, एक तो बोलता है और दूसरा उसे दोहराता है, झांपटिया व खड़किया। विवाह के अवसर पर महिलाओं व पुरुषों के द्वारा दो गोल घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य को क्या कहते हैं। विवाह के अवसर पर महिला व पुरुषों के द्वारा जो दो गोल घेरा बना करके जो नृत्य किया जाता है उसे द्विचक्री, द्वि यानी दो और चक्री यानी गोल घेरे। तो महिला व पुरुषों के द्वारा दो गोल घेरे बना करके किए जाते हैं, वो होते हैं आपके द्विचक्री। इसमें और क्या क्या है, देखो ये भील जाति के द्वारा किया जाता है। जो द्विचक्री नृत्य है ना, वो भील जनजाति, भील जनजाति के महिला व पुरुष, महिला पुरुष के द्वारा ये नृत्य है वो किया जाता है। युगल नृत्य है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। साथ में ही याद रखना युगल नृत्य है, यानी कि पुरुष और महिलाएं दोनों इस नृत्य में है जो भाग लेती है। इसमें जो दो गोल घेरे बने होते हैं ना, जो दो गोल घेरे बने होते हैं, इसमें एक गोल घेरे में तो विपरीत की तरफ दौड़ते हैं और दूसरे में है वो इसके विपरीत दौड़ते हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है, ये इन गोल घेरों में दौड़ते हैं नृत्य करते समय। नेजा नृत्य प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है। ये नेजा नृत्य है वो प्रमुख रूप से मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा आपसे, नेजा नृत्य है वो किस क्षेत्र में किया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। नेजा ये क्या है, एक प्रकार का खेल नृत्य है। नेजा है ना, जो एक प्रकार का खेल नृत्य है। किस प्रकार का नृत्य है, एक प्रकार का खेल नृत्य है। और होली के तीसरे दिन, होली के तीसरे दिन किया जाता है। एक खंबा होता है, खंबे के ऊपर नारियल बांधी जाती है और उस नारियल को उतारने के लिए एक पुरुष है वो चढ़ने की कोशिश करता है और महिलाएं उस पर कोड़े मारती है ना। तो इसे यानी कि नारियल को उतारने की पुरुष कोशिश करता है और फिर महिलाएं उसे कोड़े मारती है। तो ये इसी वजह से ये क्या है, एक प्रकार का खेल नृत्य है। भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर घुटनों पर बैठकर किया जाने वाला नृत्य। भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठ करके कौन सा नृत्य है वो किया जाता है। तो घुटनों के बल बैठ करके हाथी मना नृत्य है वो भीलों के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, हाथी मना नृत्य घुटनों के बल बैठ करके किया जाता है। ये हाथी मना नृत्य है, ये एक है वीर रस। कौन सा रस है, वीर रस प्रधान, वीर रस प्रधान नृत्य है हाथी मना नृत्य आपका, है ना। और इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, महिलाएं इसमें भाग है वो नहीं लेती है। इसमें केवल और केवल पुरुष भाग लेते हैं। विवाह के अवसर पर यह किया जाता है। हाथी मना जो नृत्य है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें हाथों में नंगी तलवारें ली जाती है, हाथों में नंगी तलवारों के साथ किया जाता है। याद कैसे रखोगे, हाथों में नंगी तलवारें, हाथों, और यहाँ पे भी जो नृत्य का नाम है वो भी हाथी से आ रहा। तो भाई हाथी मना नृत्य में हाथों में नंगी तलवारें लेकर के नृत्य किया जाता है। भीलों के द्वारा हथियार के साथ किया जाने वाला तालबंद नृत्य, जो तालबंद नृत्य है वो कौन सा, हथियारों के साथ में किया जाने वाला युद्ध नृत्य है राज्य सरकार,
राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है या इस पर राज्य सरकार ने बैन लगा रखा है, प्रतिबंध है वो इस पर राज्य सरकार ने लगा रखा है। इसका जो रणघोष है वो क्या है, रणघोष क्या कहलाता है इसका, फायरे फायरे, जो युद्ध नृत्य है उसका रणघोष फायरे फायरे कहलाता है। और ये सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। किधर किया जाता है ये, सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में ये नृत्य किया जाता है। इस पे रोक लगाने के पीछे क्या कारण है, रोक क्यों लगाई गई इसमें, तो रोक इस वजह से लगाई गई कि इसमें जो नर्तक होते हैं वो घायल हो जाते हैं, है ना, हथियारों के साथ में नृत्य किया जाता है, इस वजह से इसमें नर्तक घायल हो जाते हैं, कभी कभी तो उनकी है वो मृत्यु भी हो जाती है। तो इसीलिए सरकार ने इसके ऊपर रोक लगाया। भाई अपन ने टोटली 25% देखे हैं, है ना। क्या आपका स्कोर रहा, एक बार आप कमेंट जरूर करें। आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको उस वैकेंसी के प्रीवियस ईयर्स पेपर चाहिए तो जयपुर क्लासेज ऐप पर जाकर के आप ले सकते हो। हमारे द्वारा जयपुर क्लासेज ऐप पर आपके लिए हस्तलिखित नोट्स भी तैयार किए हैं जो आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएंगे। हस्तलिखित नोट्स के अलावा हमने जयपुर क्लासेज के ऊपर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो भी डालना हम शुरू कर रहे हैं, तो आप वहाँ से भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ में ही 5555 प्रश्नों की है वो ई बुक भी आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो भाई अपन ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न देखे हैं। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं फिर कोई नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।